अब यहाँ पे मेरा सब कुछ हो चुका है, सारा पैकिंग भी हो चुका है। अभी लाइट कट चुका है इसलिए अंधेरा है, क्योंकि इस रूम में पंखा में इन्वर्टर वाला है और लाइट में ही नहीं है। तो यहाँ पे ये दोनों ट्रॉली है मेरा, और यहाँ पे इधर मेरा थैला, पर्स पूरा, उधर एक बैग। तो ये सारा रेडी करके रखी हूँ, ये निकाली हुई हूँ देने के लिए। अभी तक दिया नहीं। जब अगर नहीं बैठ पाते तब तुरंत को जाके जाए, लेकिन अभी वैसे 5 मिनट का यहाँ पे स्टॉपेज है, लेकिन अभी रुकी हुई है, आइए तब से 10 मिनट हो गया होगा। पानी देखने के लिए, फिर वाटर खत्म हो गया, मुझे तो पानी वानी पीना नहीं था, वो पिए हैं, उनका खत्म हो गया। देखने के लिए गया, मिलेगा तब ना, क्योंकि ये बॉगी इतना ज़्यादा पीछे है, इतना ज़्यादा पीछे है। माता श्री शिवाय नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है देवउठनी एकादशी, तो आप सभी को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और तुलसी विवाह भी होता है आज के दिन, तो तुलसी विवाह की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यहाँ पे अभी जल्दी मुझे आज निकलना भी है, इसलिए मैं जल्दी करके घर का पूजा की हूँ। उसके फिर यहाँ पे एकादशी का कथा उठाती हूँ, पूजा की हूँ, तो वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो वो ना मैं मतलब मेरे फ़ोन में जो मैं वहाँ पे विष्णु भगवान का पूजा करती हूँ, उसी फ़ोटो को मैं यहाँ पे भोग लगाई, क्योंकि वहाँ से फ़ोटो मैं लेके आई नहीं थी। और यहाँ पे विष्णु भगवान फिर दूसरा कोई रखा नहीं गया। और फिर छोटी वाली भाभी करती थी ना, तो वो उसमें वो बृहस्पतिवार का व्रत करती थी, इसलिए वो जब गई यहाँ से तो फिर बृहस्पति उसी में कर शुरू की हुई थी, इसलिए वो फ़ोटो लेके गई। और एक जगह में 2 भगवान रखा नहीं जाता, इसलिए कोई रखा नहीं। अब अभी यहाँ मतलब कि विष्णु भगवान नहीं थे, मैं इसलिए उसी में पूजा की। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और जैसे मतलब कि उतना ज़्यादा तो नहीं हो पाया, कि जल्दी अभी निकलना भी है, तो जैसे हो पाया उतना मैं की हूँ, तो दिखाती हूँ। नहीं तो मैं तो पूजा आप लोग को पता ही है कि कैसे होता है। और यहाँ पे मैं भोग के लिए भी बस एक ही बस पेड़ा लगाई हूँ, वैसे मैं जनरली 5 भोग लगाती हूँ। तो चलिए दिया, ये जाऊँगी मैं, रात को मैं रहूँगी ना, इसलिए मैं ये दिया अभी ही 5 दिया तुलसी में डाल दूँगी। और यहाँ पे ये भोग है पेड़ा, सुधा वाला पेड़ा ये। और यहाँ पे ये चुंडी भी मैं अभी तुलसी में बांध दूँगी। और यहाँ पे ये रहे भगवान जी, तो ये मोबाइल में भगवान जी निकाल के रखी हूँ। तो यहाँ पे ना आसन के लिए थोड़ा सा चावल डाल के तब भगवान जी को रखी हूँ, उसके बाद पूजा की हूँ। यहाँ पे तो चुंडी उंडी कुछ भी डाल नहीं सकते हैं, क्योंकि तो फिर मोबाइल बंद हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, वैसे भगवान जी के फोटो में 5 भोग है उसमें लगा हुआ। यहाँ फूल उल है। तो बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा करती हूँ, मैं फ़ोटो लेके रख लेती हूँ, अभी काम आ गया। तो अब तुलसी ने ये दिया, सब कुछ हो चुका है, सारा पैकिंग भी हो चुका है। अभी लाइट कट चुका है इसलिए अंधेरा है, क्योंकि इस रूम में पंखा में इन्वर्टर वाला है और लाइट में ही नहीं है। तो यहाँ पे ये दोनों ट्रॉली है मेरा, और यहाँ पे इधर मेरा थैला, पर्स पूरा, उधर एक बैग। तो ये सारा रेडी करके रखी हूँ, ये निकाली हुई हूँ देने के लिए। अब यहाँ पे गाड़ी आ गई, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ खोइछा लेने के लिए। भाभी खोइछा निकल के आई हैं। और हम लोग क्या है ना, खोइछा भगवती रूम में ही दिया जाता है, या तो पूजा रूम में, जहाँ पूजा रूम हो, क्योंकि भगवती रूम तो गांव में ही होता है। अब पूजा रूम हर जगह होता है, तो पूजा रूम में ही दिया जाता है। ये नहीं कि कहीं भी खड़ा होकर खोइछा दे दो, ऐसे हम लोग के यहाँ नहीं होता है। यहाँ पर प्रणाम कर ली, उसके फिर यहाँ पर आई हूँ तुलसी में प्रणाम करने के लिए। तो मैं तुलसी में सुबह में ही ये चुंडे उंडे बांध दी, क्योंकि मैं तो रहूँगी नहीं, इसलिए। और 5 दिया भी सब कुछ लगा के मैं सुबह को ही कर दी हूँ। अब यहाँ से अब निकलने का टाइम हम लोग का हो चुका है, खोइछा ले चुके हैं, हम यहाँ से निकल रहे हैं। देवरानी इसके द्वारा मतलब देवरानी यही है। अब यहाँ से घर से निकलने का टाइम आ गया है। और ये गांव का थोड़ा सा कुछ व्यू है, इधर हम लोग का भी खेत है, लेकिन यहाँ दूर से जल्दी मैं फास्ट कर दी हूँ, इससे पता नहीं चल रहा है, तो बता नहीं पाऊँगी। लेकिन गांव को बाय बाय करते हुए अब निकल लिए हैं अपने गंतव्य की ओर, जहाँ पे हमेशा रहते हैं, कर्मभूमि की ओर। और यहाँ स्टेशन पहुँच चुके हैं। तो पूरा सामान से भरा हुआ था, इस वजह से अंदर घुसते हुए नहीं बनाया। नहीं तो अंदर में लगता है छठ के पर्व के लिए रेलवे की तरफ से क्या हो गया हो ना, वो पूरा एकदम ये किया हुआ पंडाल उंडाल था, और बड़ा बड़ा पोस्टर लगा हुआ था छठ पर्व के लिए, लेकिन वो नहीं बन पाया। यहाँ पर कहीं लिखा हुआ भी नहीं दिख रहा है।
इस तरफ से उतर के हम लोग अपने मतलब आदर्श नगर जाते हैं। उस तरफ से जाते हैं आप ससुराल वाले, इधर से आते हैं मायके वाले में, वहाँ पे मंदिर है। ये सामान है, अभी तक दिया नहीं। ठीक है ना, हम लोग ठीक है। तो ऑफिस जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे ट्रेन आ गई है, वो तो आप लोग को दिखाई दी, और थोड़ा थोड़ा करके कहीं कहीं पर ना ओरिजिनल वॉइस छोड़ दी हूँ मैं, और कहीं कहीं हटा दी हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइज होने लगता है। और यहाँ से हम लोग आ गए हैं, ये गैलरी है इधर, हम लोग इन करते ही हम लोग का फर्स्ट केबिन ही था, तो इसमें हम लोग आ चुके हैं। और यहाँ पर अब सामान वामान जमा चुके हैं। लग रहा था कि कहीं दूर रुक जाएगी तो फिर बहुत दूर चलना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम लोग को थोड़ा दूर ही चलना पड़ा। आ चुके हैं हम लोग का। अच्छा है कि दोनों का लोअर पड़ता है, दोनों लोग का लोअर है, अपर नहीं चाहते हम लोग। वैसे इसमें अपर भी रहता तो पूरा स्पेसस है, लेकिन दोनों का लोअर ही है। इधर पतिदेव का, इधर मेरा, मतलब कोई भी किधर नहीं बैठ सकते हैं। और इधर से ऐसे तो मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो में मैं कभी फर्स्ट एसी का नहीं दिखाई हूँ, इसलिए दिखा रही हूँ। वैसे भी ब्लॉग है तो उसमें तो जो भी चीज़ करो वो दिखाओ, ये दिखाना ही होता। लेकिन मेरा होता है जब कभी कभी जब रिकॉर्ड हो जाता है तो दिखा देती हूँ, नहीं रिकॉर्ड होता है नहीं दिखा पाती हूँ। तभी ठीक रहता है तो सब कुछ रिकॉर्ड होता है, तभी ठीक नहीं रहता तो कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ नहीं होता है। और इतना अभी लास्ट में जब ट्रेन आ गई है उसके बाद वो बॉगी का ये शो करना शुरू किया, लेकिन हम लोग संजोग से आगे आके ही थे, तो हम लोग को अब तो रुकी हुई है अभी, लेकिन हम लोग को ज़्यादा ये नहीं लगा, हम लोग सीधे आ गए। मतलब 2-4 बॉगी के बाद हम लोग पहुंच गए। नहीं तो वो जहाँ हम लोग मतलब समझ प्लेटफॉर्म पर उतरे थे उसके बाद वहीं खड़े रहते, तब तो फिर बहुत दूर आना पड़ता, दौड़ के लग रहा है। और आज मैं सपना भी देखी थी ना कि हम लोग की ट्रेन छूट गई है। फाइनली बैठ गए हैं, तो अब सपना को याद नहीं करेंगे। अपना पिलो कवर सब लगा लेती हूँ। वैसे तो जब अगर नहीं बैठ पाते तब तुरंत खुल जाती ट्रेन, लेकिन अभी वैसे 5 मिनट का यहाँ पे स्टॉपेज है, लेकिन अभी रुकी हुई है, आई है तब से 10 मिनट हो गया होगा लगभग। अब यहाँ समस्तीपुर से ट्रेन निकल चुकी है। ट्रेन टाइमली ही आ गई थी, ट्रेन बिल्कुल लेट नहीं थी। और इस साइड है ना कि मतलब कि जिस साइड से मैं थानेश्वर स्थान का सोच रही थी रिकॉर्ड करूँगी, तो उसके अपोजिट साइड से हम लोग हैं। उस साइड से गैलरी है उसका, तो वो यहाँ पे पतिदेव बोले बाहर जाए करने के लिए, लेकिन मैं यहाँ आई तो यहाँ निकल गया थानेश्वर स्थान का कुछ भी नहीं आया। तो मैं सोची चलो जो आया वो रहने देते हैं। ताजपुर रोड का वो था, और यहाँ पहुँच चुके हैं। ये डायरेक्ट उसके बाद ना मैं सो गई थी, मैं फास्टिंग में थी, और फास्टिंग में तो बहुत ज़्यादा नींद आता आप लोगों को पता है। तो उसके बाद मैं सो गई थी। तो फिर यहाँ पे ये वाराणसी जब आई है, मतलब उठी थी, लेकिन उसके बाद फिर फ़ोन नहीं उठाई थी। वाराणसी आई तब मैं फ़ोन उठाई, तो वाराणसी का है। यहाँ देख सकते हैं मेरा चेहरा एकदम पानी देखने के लिए, फिर वाटर ख़त्म हो गया। मुझे तो पानी वानी पीना नहीं था, वो पिए हैं, उनका ख़त्म हो गया। देखने के लिए गया, मिलेगा तब ना, क्योंकि ये बॉगी इतना ज़्यादा पीछे है, इतना ज़्यादा पीछे है, लगता है फर्स्ट एसी का ना सबसे लास्ट, मतलब गार्ड वाले बॉगी से जस्ट पहले ही रहता है, एकदम पीछे गए हैं। वैसे यहाँ शायद 15-20 मिनट या आधे घंटे रुकती है, लेकिन फिर भी ये जो प्लेटफॉर्म है ना, इस पर मतलब इनकी है प्लेटफॉर्म में, उस समय से ही देखते हुए आई हूँ। वाटर बॉटल का ये नहीं दिख रहा था। ये गए हैं, देखते हैं लेके आते हैं कि आ गए, लग रहा है कहीं मिल गया होगा, लेके आ रहा है।
अब यहाँ पे वाराणसी से ट्रेन निकल रही है। वाराणसी प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा भीड़ था, बहुत ज़्यादा भीड़ था। अभी कार्तिक का टाइम चल रहा है ना, और एकादशी का दिन था, तो उस दिन बहुत लोग गंगा नहाने के लिए भी आते हैं और यहाँ काशी विश्वनाथ का दर्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा भीड़ था। और उस साइड से मंदिर जैसे दिख रहा था, लग रहा था मुझे जैसे लगा, मैं क्योंकि यहाँ पर कभी उतरी नहीं हूँ तो वही मेन है, क्योंकि बहुत लोगों को देखती हूँ जब भी फ़ोटो लगाते हुए तो उसी साइड का लगाते हैं। अब यहाँ से गंगा नदी शुरू हो गई है। काशी उधर से हम लोग आते हैं तो मुझे लगता है काशी पहले आएगी, लेकिन घर से आते वक्त पहले वाराणसी आते फिर काशी जाती है, और इधर से जब जाती हूँ तो काशी पहले आता है और उसके बाद वाराणसी, तो पहले गंगा नदी आ जाती है। इसलिए मुझे लग रहा था गंगा नदी दिखी ही नहीं। और यहाँ से देख सकते हैं गंगा नदी पूरा क्रॉस करने में लगभग 3-4 मिनट लगा था, लेकिन मैं उसको फास्ट कर दूंगी तो थोड़ा कम हो जाएगा। और चारों तरफ से पूरा लाइटिंग वाइटिंग था, तो पतिदेव को लगा जैसे देव दीपावली नहीं, छोटी दिवाली में जैसे बहुत ज़्यादा दिया जलाया गया था ना, योगी आदित्यनाथ जी जलवाते हैं हर बार यूपी में, तो मैं बोली ये गंगा नदी है, वो सरयू नदी पे जलवाते हैं, वो यहाँ पर ही जलवाते हैं। पतिदेव को लगा वही होगा, लेकिन वो तो छोटी दिवाली के दिन होता था। हम लोग आ रहे थे एकादशी के दिन। एकादशी को बहुत लोग देव दीपावली भी बोलते हैं, और बहुत लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली करके सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ से गंगा आते वक्त उधर से सिमरिया गंगा नदी दर्शन हुआ था, और अभी जा रही हूँ तो यहाँ पे ये वाराणसी वाला गंगा नदी का दर्शन हुआ, तो आप लोग भी गंगा नदी का दर्शन कीजिए। और कार्तिक में बहुत लोग तो भर महीने ही गंगा स्नान करते हैं। वहाँ पर रह के हम लोग की तरफ बहुत लोग जाते थे, जैसे दादा दादी लोग के टाइप से जो एज के ग्रुप के होते हैं ना, वो लोग जाते थे मास करने के लिए, 1 महीना वहीं रहते थे। तो मेरी दादी लोग कभी नहीं गई थी, तो उतना मुझे नहीं पता, बस सुनते थे ना, वो मैं बता रही हूँ। और ये ब्लॉग मेरा 14-15 मिनट हो जाएगा, लेकिन एक साथ ही शेयर करूँगी। यहाँ से निकली हूँ, अब घर पहुँचूँगी तभी इस ब्लॉग को मैं एंड करूँगी। अब लग रहा है गंगा नदी ख़त्म हो रही है, मतलब यहाँ वाली गंगा नदी तो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज है नेक्स्ट मॉर्निंग, तो एकादशी का आज पारण है, और मैं यहाँ नहा उहा के रेडी हो चुकी हूँ। वैसे तो नहीं नहाती, लेकिन यहाँ पे एकदम क्लीन था बाथरूम, तो नहा के आ गई हूँ और ध्यान वान सब कुछ कर चुकी हूँ। और उसके बाद आज के दिन हम लोग के यहाँ पहले उसरगा निकालते हैं या पंडित जी को खिलाते हैं, और उसके बाद पंडित जी को वो सीधा देते हैं। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए पंडित जी के नाम से पैसा निकालती हूँ। और उसके बाद फिर आज ये जो एकादशी होता है ना, इसका पारण में तुलसी और गंगा जल से होता है, या तो आंवला और गंगा जल से होता है। तो मैं आंवला भी लेके आई हूँ, और तुलसी भी लेके आई हूँ, और गंगा जल भी लेके आई हूँ। तुलसी से पारण करूँगी। और इस बार ना हरिवासल भी लगा, वो मिथिला के जो लोग होंगे ना उनको पता होगा, सबको नहीं पता होगा। बिहार में भी मिथिला साइड ये होता है, तो हरिवासल में 4 दिन का ऐसे करके हो जाता है। तो मैं वो नहीं की हूँ, क्योंकि हरिवासल में एक दिन पहले जिस दिन नहाए खाते हैं उस दिन भी एक टाइम ही भोजन करना होता है, वो भी सात्विक भोजन। और एकादशी के दिन तो पूरा निर्जल रहना होता है। उसके बाद जैसे आज पारण है तो आज भी पूरा निर्जल रहना होता है। फिर कल होकर जो पारण होगा उसमें भी एक टाइम ही खाएंगे, वो भी सात्विक भोजन ही करेंगे। तो मैं वो नहीं क्यों, लगभग 48 घंटा का पूजा हो जाता है निर्जल, और पूरा व्रत 96 घंटा का हो जाता है। तो मैं अभी अब पारण कर लूँगी। पे इसमें है गंगा जल, ये रहा मेरा तुलसी। अब मेरा पारण हो चुका है, और आज पारण का टाइम था 6:42 से लेके 8:51 तक। अभी हो रहा है 8:29। वैसे पंडित जी मेरे बोले थे कि कहीं जर्नी उर्नी में तो उतना ज़्यादा हो नहीं पाता है, तो बोले थे गंगा जल छीट के कर लेने के लिए, लेकिन मेरा यहाँ पे सुविधा था तो मैं नहा ली हूँ। और यहाँ लड्डू गोपाल को भी भोग लगा के वो भोग वाला भी खा ली हूँ। और इसका एकादशी का पारण द्वादशी तिथि में ही होता है। द्वादशी तिथि में मतलब द्वादशी तिथि में नहीं होता है ना, तो वो अच्छा नहीं होता। लोग का उतरने का टाइम हो गया, मैं अपना रेडी हो चुकी हूँ। पतिदेव आते हैं तो पतिदेव बैग निकालेंगे, और लास्ट घुटकू जब क्रॉस कर जाती है तो हम लोग अपना रेडी होकर सामान सब निकालने लगते हैं। मैं पूरा रेडी हो चुका हूँ। ये पतिदेव लेंगे और दोनों ट्रॉली निकालेंगे, और दो जो है कान्हा जी का, और एक और जो है वो मेरे साथ रहेगा।
ब्लर हो जाता है। वैसे जाते वक्त बिलासपुर से गए तो ये ट्रेन ना उजलापुर से कटले जा रहे हैं, वो बिलासपुर नहीं जाती है। तो यहाँ से हम लोग वहाँ से पकड़ेंगे ऑटो बस कैफे वाइट वाले खड़े हुए और यहाँ पे एकदम टाइम मतलब 15 मिनट लेट तो कुछ लेट एकदम होता लास्ट नहीं है, टाइम से पॉइंट था। पहुँचा देते। आप मम्मी को पूरा चल के मम्मी बोल जाएंगे प्लेटफॉर्म पर। व्रत करके गई है ना, इसलिए भगवान की कृपा से ये निकलने बहुत ज़्यादा लेट चलते हैं। एग्जिट है। फाइनली घर पे पहुंच चुके हैं। इस बार ट्रेन ठीक थी, मतलब 15 मिनट ही लेट थी। तो अभी कितना बज रहा होगा, 1:30 शायद बज रहा है। पहुंच चुके हैं घर पे, फ़ोन भी कर दिए हैं कि पहुंच गए हैं। और तब तक मैं गमला जो बाहर रखी हुई थी वो गमला में पत्ते अंदर डाल दिए, दिख नहीं रहा होगा कि धूप बहुत तेज़ है। तो गमला में पानी भी डाल दी हूँ और भगवान जी को प्रणाम कर लिया। इस पर नहाने का टेंशन है, नहा चुकी हूँ और वर्षा को फ़ोन कर चुकी हूँ। वर्षा आएगी तो फिर इसलिए मैं साफ़ सफाई में नहीं लगी हूँ, आती है तो वो साफ़ करेगी। तो इस ब्लॉग को यही पेंट करता है। जो मेरे चैनल पर नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दे। जो पुराने हो लाइक कमेंट शेयर कर। जो इस वीडियो को फेसबुक देखो मेरे पेज को फॉलो करके लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो ब्लॉग से। तब तक नमस्कार, हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्ते।